आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 9वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य के बाहरी व भीतरी शत्रुओं का नाश होता है। जीवन में यश को प्राप्त करता हुआ मनुष्य अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि ब्राह्मण पुत्र विकुंडल को स्वर्ग मिल जाने पर वह देवदूत से पूछ रहा है कि मनुष्य कौन सा कर्म करने पर यमदूतों को नहीं देखता और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। कौन सी कार्य करने पर मनुष्य यमलोक नहीं जाता, इसके बारे में बताते हुए यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी या कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो मनुष्य रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह मनुष्य शुभ कर्मों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को पाता है। देवदूत कहने लगा, अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी यम द्वार नहीं देखता। देवदूत बोला, केसरी ध्वज से वैवस्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि हे विकुंडल, यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। माघ माह में नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। देवदूत कहने लगा, बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के चलते समय जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान मनुष्य पुण्य तिथियों जैसे व्यातिपात, संक्रांति, अमावस्या आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विकुंडल, सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला,
पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। वे श्री हरि की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इति माघ महत्तम 9वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।